बे, आप क्यों इतने खिसियाए हुए हैं? अरे भाई, वादा करेंगे, वो गाना है पुराना, इसीलिए सवाल भी बनाया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो निभाइए ना, वो चीज बता दीजिए, परेशान क्यों हैं? संदीप चौधरी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को परेशानी ये है, भाजपा की पोल खुली रेवड़ी कल्चर की। रेवड़ी कल्चर क्या है? नीरव भाई, फुल भाई, विजय माल्या, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिया बैंकों को, और उन पर सत्ता की सरपरस्ती ने हाथ रख के बारी बारी से लोगों को भगा दिया। वो रेवड़ी कल्चर था। क्या रेवड़ी कल्चर? ये हर्ष गोयनका साहब ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, देश को देखना चाहिए। पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट इन एनसीएलटी। वो ये कह रहे हैं कि जो ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बनाया है, हेयर कट का अर्थ ये होता है कि 2%, 4% बाल को ऊपर से काट देना। ये वहां पर जो नेशनल ट्रिब्यूनल है उसमें नया गेम चल रहा है। 8-8 हजार करोड़ रुपए से बैंक कंपनियां हाथ खड़ी करती है, 300 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दे रहे हैं। अरे एक केस में तो 1 करोड़ रुपए में 99% हेयर कट, 5,33,000 करोड़ रुपए की रेवड़ी बांट दी इन लोगों ने। तो बीजेपी तो स्वागत कर रही है, आप घुमा रहे हैं सवाल को। बीजेपी कह रही है ये तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वादे जो किए जा रहे हैं वो कैसे पूरे किए जाएंगे उसका लेखा जो वो देने को तैयार है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा सवाल ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग पर आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण नहीं साहब, ये चुनाव आयोग का सत्ता के प्रति समर्पण पर सवाल खड़ा किया है पवन खेड़ा जी ने। क्या मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं, चलिए इन वादों के आधार पर अगर आप पार्टियों का मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देना चुनाव आयोग, तो भारतीय जनता पार्टी की आजन्म सदस्यता ही समाप्त कर देंगे। इतना झूठ परोसा है इन्होंने इनके वादे में। तो वो अपनी पोल खुलवाने को तैयार हैं, उसमें आपको क्या परेशानी है? सवाल तो यहाँ है, वो तो कह रहे हैं हम देंगे। अरे संदीप चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी तो इतना साइंटिफिक एटीट्यूड रखती है अपने घोषणा पत्र में। हमारे यहाँ एक कमेटी फॉर्म होती है, कमेटी फॉर्म होकर उसको साइंटिफिकली चिदम्बरम साहब आर्थिक मामलों के विषय पर अपना पूरा ब्यौरा देते हैं राज्य दर राज्य, कि हम कैसे, जैसे हमने न्याय योजना दी थी जिसका जीडीपी का 1.8% खर्च कर रहे थे, तो हमने बताया था कि हम कैसे उस न्याय योजना तो फिर से बता दीजिए। नहीं, हम देखिए जी, जो भारतीय जनता पार्टी कैसे एक्सपोज हुई है वो बता रहा हूं मैं। चुनाव आयोग तो आपने खुद ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि साहब ये हमारा दाय काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी कल्चर की बात की तो आप समर्पित हो गए उनके प्रति। मैं बताता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने जितनी घोषणाएं आज भी की है चुनावों में, चाहे वो गुजरात के चुनाव में हमने कहा हो कि 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त, ये हमने अपने प्रांतों में 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर देंगे, तो उसका ब्यौरा दे दीजिए कि हम ऐसे देंगे, क्या परेशानी है? अरे हमने तो सिद्ध करके बताया, कोई परेशानी नहीं। हमने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया वादा करके, 15 करोड़ देश के आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, जो प्रॉमिस हमने किए थे, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, हमने तो सिद्ध किया। और हमारा राजनीतिक दल एक ऐसा राजनीतिक दल है जो वादा करता है वो निभाता है। इनके लिए कहा जाता है कि वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा, वादे में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा, वादों पे तेरे मारा गया बंदा ये सीधा साधा। क्या हुआ? 2 करोड़। मैं कंफ्यूज हूं अबे दुबे, नहीं मैं अभी भी कंफ्यूज हूं। आप कह रहे हैं आप सारी चीजें देते हैं, आपने ये किया, सिद्ध करके दिखा दिया, तो परेशानी क्या है? ये तो बीजेपी फंस जाएगी। आपके अगर आरोपों में दम है तो बीजेपी जवाब देगी, वो पूरा लेखा जोखा देगी, वो सार्वजनिक भी होगा, आप करिएगा पोल खोल। देखिए, चुनाव आयोग का ये दायित्व ही नहीं है, मैं बता दूं, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स। अरे किसी की तो होनी चाहिए दायित्व। आप रेवड़ी बांट बांट कर, बहलाकर फुसलाकर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर वोट ले लेते हैं ना राजनीतिक दल। इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे। ये किसने कहा आपको रेवड़ी बांटी जा रही? किसानों का कर्ज माफ करना ये उनका अधिकार है, हक है। अगर देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25,000 रुपए उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ा देती, जो वादा कर किया था चुनाव के घोषणा पत्र को देख लीजिए कि 22 तक हम आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे। अभी एनएसएसओ
संदीप चौधरी खुलासा करते कि एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती कि वो 27 रुपए प्रतिदिन रह गई, तो वो अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा साहब? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये जनता तय करेगी। वादे करके अगर वादों को की प्रतिपूर्ति नहीं करती है, जो जिनको दायित्व दिया है, तो जनता उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। चुनाव आयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों को डराकर देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि इनके वादों पर खरे नहीं उतरे। क्या कहा था? गंगा की सफाई। इनके घोषणा पत्र उठा के देखिए, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सारा पैसा कि रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया, गंगा वहीं की वहीं खड़ी है, कोई गंगा की सफाई नहीं हुई। जितने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या हुआ बताइए? 12 करोड़ रोजगार।